एपिसोड 80 सरकारी बिल्डिंगें बनाम प्राइवेट बिल्डिंगें। मित्रों, आज के एपिसोड में हम यही चर्चा करेंगे। जोधपुर हाई कोर्ट की 200 करोड़ की बिल्डिंग अपने निर्माण काल अर्थात 2023 में उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ और अब 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, उस बिल्डिंग ने जवाब दे दिया। उसमें तकनीकी खामियां आ गई हैं और वो बिल्डिंग जिसमें 200 करोड़ रुपया लगा वो क्षतिग्रस्त होने लगी है। विशेषज्ञों ने इस हाई कोर्ट की बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किया है। कौन है इसका जिम्मेदार? और इतना ही नहीं, हम सोचते हूं कि राजस्थान में यही हाल है। तमाम राज्यों में सरकारी बिल्डिंगों की यही स्थिति है। 10 से 15 साल में सरकारी बिल्डिंगें या तो पानी चूने लगता है या किसी की छत का प्लास्टर गिर जाता है या छत ही साफ हो जाती है, छत की छत गिर जाती है। उनमें कोई ना कोई तकनीकी कमी 10 से 15 साल तक बहुत बड़ी बात है। अपने निर्माण के 2, 3 और 4 साल में ये कमी आ जाती है। जबकि दूसरी ओर हम जो अपने स्वयं के घर बनाते हैं, आम आदमी जो स्वयं का घर बनाता है वो 50 से 100 साल तक चलता है। 2-2, 3-3 पीढ़ियां उस घर में निकल जाती हैं। हाँ, ये जरूर है उसमें साल, 2 साल, 3 साल में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। मेंटेनेंस तो इन सरकारी बिल्डिंगों का भी होता है जो कि भारी भरकम होता है। राजस्थान हाई कोर्ट पर 1.25 करोड़ रुपया सालाना मेंटेनेंस का खर्च आता है। अब सोचिए, 200 करोड़ की बिल्डिंग और लगभग 1.25 करोड़ रुपया सालाना और खर्चा, कैसे बात बनेगी? आम जन का जो पैसा इसमें लगा हुआ है उसका है कोई हिसाब किताब? और ये तो एक राजस्थान हाई कोर्ट की बिल्डिंग का बात सामने आ गई। कमोबेश पूरे देश में सरकारी बिल्डिंगों की यही स्थिति है। हाल ही में इस बिल्डिंग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार आईआईटी बॉम्बे की स्ट्रक्चरल असेसमेंट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस हाई कोर्ट के डोम को कोलैप्स घोषित किया गया है। अर्थात अब इस डोम को गिरा देना चाहिए। ये आदमियों के लिए, व्यक्तियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी तरह जुलाई 2026 में इसी भवन के लिए 1.25 करोड़ के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भी सामने आया है। 3 साल में बिल्डिंग है सुरक्षित। 200 करोड़ की इमारत का जिम्मेदार कौन? सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार की जड़ कहां है? मैं हूं रमेश अग्रवाल। बात आम जन के विशेष में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मित्रों, आज बहुत सीधा सवाल है। अगर 200 करोड़ की बिल्डिंग किसी राज्य में बनी हो और वह बिल्डिंग अपने निर्माण के कुछ ही समय में गिरने लगे, जवाब देना लगे, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार, इंजीनियर या निर्माण एजेंसी, संबंधित विभाग के अधिकारी या पूरी सरकारी व्यवस्था जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये सुनिश्चित नहीं कर पाती कि बनाई गई इमारत लोगों के लिए सुरक्षित है। और आज ये सवाल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की इमारत को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। अब जरा सोचिए, जिस भवन में न्याय होता है, जहां न्यायाधीश बैठते हैं, जहां वकील आते हैं, और अगर उसी भवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का गिरने का खतरा पैदा हो जाए तो आम आदमी के मन में सवाल उठना वाजिब है, जायज है। आखिर ये हालत क्यों बने? सवाल यह है कि इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी महंगी इमारत को गंभीर स्ट्रक्चरल असेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई? किसी सरकारी भवन की उम्र केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट की उम्र नहीं होती दोस्तों। उसके पीछे आम आदमी का, आम जनता का, आपका, हमारा खून पसीने की कमाई का पैसा होता है, जिसकी बर्बादी होती है तो बड़ी तकलीफ होती है। आखिरकार उस देश के नागरिकों का विश्वास इसमें लगा होता है और विश्वास भंग होना या विश्वास टूटना एक बहुत बड़ी घटना होती है। अगर निर्माण में इस तरह की कमी आती है तो ये सरकारी व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। मेरा सवाल किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है, किसी पर दोष तय करना जांच का विषय है, लेकिन जिम्मेदारी तय करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार से सबसे पहला सवाल कि जिस एजेंसी ने डिजाइन तैयार किया उसकी जवाबदेही क्या है, और जिस ठेके द्वारा ये बिल्डिंग निर्माण की गई उसकी जवाबदेही क्या है।
तीसरा, जिस इंजीनियर और विभाग ने इसकी निगरानी की और इसका नक्शा पास किया, क्वालिटी कंट्रोल इसकी जांच की, उनका क्या हुआ। चौथा, क्या निर्माण के दौरान निर्माण में काम ली जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे स्टील, सीमेंट और अन्य स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या प्रमाणित किए गए थे, क्या उनकी जांच हुई थी, या फिर सरकार के में जैसे चेपाचेपी चलती है वैसे ही चेपाचेपी कर दी गई थी। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल है मित्रों कि अगर सब कुछ नियम के अनुसार हुआ तो इतनी जल्दी इस बिल्डिंग को स्ट्रक्चरल कोलैप्स कैसे हो गया, ये बिल्डिंग गिरने की स्थिति में, इसका डोम गिरने की स्थिति में कैसे आ गया। इन सवालों के जवाब आम जन को मिलना चाहिए। और यह सिर्फ हाईकोर्ट की इमारत का सवाल नहीं है, यह मामला हमें राजस्थान के सरकारी निर्माण व्यवस्था के एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में सरकारी इमारतों की खराब हालत और निर्माण गुणवत्ता पर बड़े प्रश्न उठे हैं। 2025 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 6 वर्ष के भीतर बनी सरकारी इमारतों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनर्निर्माण की गुणवत्ता के जांच के आदेश दिए थे और इसके लिए एक सरकारी समिति बनाई थी। उन्होंने अधिकारियों को खराब और जर्जर सरकारी भवनों का निरीक्षण कर उनके मरम्मत के आदेश दिए थे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि समस्या केवल एक इमारत तक सीमित नहीं है, ये समस्या तो पूरे राजस्थान के सरकारी बिल्डिंगों की है, अर्थात पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं। 22 करोड़ की इमारत में 1.5 साल में दरारें पड़ गई। राजस्थान के जैसलमेर के एक सरकारी हॉस्टल का मामला याद कीजिए। करीब 22 करोड़ की लागत से बना यह सरकारी हॉस्टल, जो कि अल्पसंख्यक बालकों के छात्रावास के लिए बनाया गया था, उद्घाटन के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही गंभीर दरारों की वजह से खाली करना पड़ा। कितनी बढ़िया व्यवस्था है सरकारी निर्माण कार्य की। 165 बच्चों को उस हॉस्टल से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। तकनीकी निरीक्षण में गंभीर स्ट्रक्चरल समस्या सामने आई और भवन को असुरक्षित माना गया। अगर करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई इमारत 2-3 साल में गंभीर अवस्था में आ जाती है तो क्या इसे केवल मरम्मत का मामला कहकर छोड़ देना चाहिए, या फिर इस निर्माण कार्य में घोरतम भ्रष्टाचार का, या इस निर्माण कार्य में इसको घोरतम भ्रष्टाचार का मामला मानना चाहिए। मित्रों, आम आदमी का घर जो बड़ी मुश्किल से और बड़ी किफायत से वो बनाता है, 50 से 100 साल, 70 साल, 80 साल में वो कहीं नहीं जाता। उसकी कई कई पीढ़ियां इस भवन में गुजर जाती है। और इससे भी पुरानी बहुत सारी बिल्डिंगें जो स्टेट टाइम की है और अंग्रेजों के टाइम की है, जिनको 200, 300 वर्ष होंगे, वो बिल्डिंगें आज भी अपनी जगह कायम है। वो जो आधुनिक बिल्डिंगें बनाई गई हैं उनकी तरह से गिरने की स्थिति में नहीं है। अभी भी 100-200 साल तक वो बिल्डिंगें जहां की तहां जमी रहेंगी। और मित्रों, उस समय तो इस तरह की तकनीक भी नहीं थी, फिर आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे भवनों की, हमारी सरकारी बिल्डिंगों की ये स्थिति क्यों हो जाती है। आज ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर राजस्थान में कोई ईमानदार जवाबदेही सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है। यह सब कुछ भगवान भरोसे है। व्यक्ति अपना निजी घर बनाता है, साधारण बजट में वर्षों वर्षों तक चलता है, कई पीढ़ियों तक चलता है, और ये सरकारी भवन 2-2, 3-3 साल में धूल धूसरित हो रहे हैं। मित्रों, जांच का विषय यह है कि आखिर ये भ्रष्टाचार का पैसा सरकारी निर्माण कार्य के बजट का हिस्सा किस किस की जेब में और कितना कितना प्रतिशत जाता है। देश आजाद हुए लगभग 80 साल हो गए। भ्रष्टाचार में हमारी स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही है, कोई सुधार नहीं हो रही। सरकार चाहे रामलाल जी की रही हो चाहे श्यामलाल जी की, सभी सरकारों में यही स्थिति है। सिस्टम वही रहता है, सरकारें बदल जाती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में कुछ आईएएस और आरएएस अधिकारी सार्वजनिक निर्माण के मामलों में घूसखोरी के चक्कर में सस्पेंड हुए हैं। और देखिए, इसे राजस्थान का सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य, वो अधिकारी अपना जुगाड़ बैठाकर न्यायालय से और राजस्थान सरकार से भी
दोष मुक्त हो गए और पुनः उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति हो गई है। सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं बल्कि और ज्यादा मलाईदार पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। ये चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, सबकी सरकारों में यही हाल है। आखिर इन बड़े अधिकारियों को ये क्षमादान और ये इस तरह का जो इनको इनके व्यभिचार से, इनके भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया जाता है, आखिर क्यों? कहीं इसके पीछे राजनेताओं का हाथ तो नहीं? कहीं इनके पीछे बड़ी राजनीतिक शक्तियां तो काम नहीं कर रही हैं? बात आमजन के विशेष में आज इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।